प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पाप कर्तृ योग के बारे में। पाप कर्तृ योग का निर्माण कैसे होता है और उसका क्या फल मिलता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जन्म पत्रिका में जब भी पाप कर्तृ योग को देखा जाता है तो हमें सर्वप्रथम शुभ ग्रह को पहले ही देखना पड़ता है। शुभ ग्रह जहाँ बैठे हैं उसके आगे और पीछे कोई पापी ग्रह नहीं बैठे हैं, इसके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब पाप कर्तृ योग को कैसे देखा जाए? शुभ ग्रह जहां भी बैठे हो, शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठे हो, उस भाव के आगे और पीछे वाला भाव में, यानी कि दोनों भाव में, अगला भाव और पीछे वाला भाव, इन दोनों में से दो भाव में कोई पापी ग्रह ना मौजूद हो, यानी कि दोनों भाव में कोई पापी ग्रह मौजूद ना होना चाहिए, तो वो पाप कर्तृ योग में नहीं आएंगे। अगर दोनों भाव में पापी ग्रह मौजूद है तो उसे हम पाप कर्तृ योग मानते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बृहस्पति जी पंचम भाव में बैठे हुए। अब बृहस्पति जी के पीछे वाला भाव चतुर्थ भाव होगा और बृहस्पति जी के आगे वाला भाव छठा भाव होगा। अब छठे भाव में शनि है और चतुर्थ भाव में राहु है, तो दोनों के बीच में आ जाता है वो बृहस्पति जी, यानी कि बृहस्पति जी के आगे शनि और बृहस्पति जी के पीछे राहु, तो ये दोनों ग्रहों के मध्य के बीच में आने से बृहस्पति अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात वो शुभ फल पूर्णतः से नहीं दे पाते हैं। और इसी प्रकार वो पंचम भाव वाला भाव भी वहाँ पर संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी परेशानियाँ पैदा हो जाएगी, वो भाव भी फलीभूत नहीं हो पाता है। अर्थात इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। तो किसी भी भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, उस शुभ ग्रह के आगे वाला भाव और पीछे वाला भाव में कोई पापी ग्रह ना हो, यानी कि उसके आगे भी पापी ग्रह ना हो और उसके पीछे भी पापी ग्रह ना हो, तो वो पाप कर्तृ योग से मुक्त हो जाता है। अगर उसके आगे वाला भाव और पीछे वाला भाव पापी ग्रहों के मध्य आ जाता शुभ ग्रह के, तो वो पाप कर्तृ योग में माना जाएगा। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देते हैं। सप्तम स्थान में मान लीजिए सप्तम स्थान में शुक्र है, शुक्र के आगे यानी कि अष्टम स्थान में केतु है और शुक्र के पीछे यानी छठे भाव में वहाँ पर कोई शनि हो या मंगल हो, इन दोनों में कोई भी एक हो, तो वहाँ पर शुक्र अब शनि और केतु के बीच में आ जाता है, तो उसे हम पाप कर्तृ योग की श्रेणी मानेंगे। तो शुक्र भी अपना सब शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है, अर्थात वह पूर्णतः से अपना फल शुभ नहीं दे पाता, क्योंकि वो दोनों ग्रहों के मध्य आने से वो अपने शुभ फल देने में अपनी समर्था खो देता है। और जो सप्तम स्थान है वो भी अपना पूर्णतः से फलीभूत नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये पाप कर्तृ योग का निर्माण होता है। अब पाप कर्तृ योग के दोष को कैसे दूर किया या पाप कर्तृ दोष कैसे नष्ट होता है, इसका एक और भी उदाहरण है। मान लीजिए कोई शुभ ग्रह दोनों पापी ग्रहों के मध्य में स्थित है, यानी कि उसके आगे भी पापी ग्रह और पीछे भी पापी ग्रह है, बीच में शुभ ग्रह है, लेकिन दोनों तरफ से पापी ग्रह हो। अगर पापी ग्रह के साथ में कोई शुभ ग्रह हो, जैसे आगे अगले वाला भाव में बुध हो, उसके साथ में राहु हो, या फिर शनि हो, शनि के साथ में राहु हो, तो दोनों पापियों के मध्य जो शुभ ग्रह है, तो उन आगे वाले भाव वाले और पीछे वाले भाव में पापी ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह साथ में है, तो वो पाप कर्तृ योग में नहीं आएगा। अर्थात जैसे उदाहरण के तौर पर पंचम भाव में बृहस्पति है, बृहस्पति के आगे और पीछे यानी कि चतुर्थ भाव और षष्ठे भाव में, चतुर्थ भाव मान लीजिए राहु है और छठे भाव में शनि मान लेते हैं। अब शनि के साथ में बुध हो या राहु के साथ में बुध होने पर वह पाप कर्तृ योग नहीं बनेगा, तो वो पाप कर्तृ योग से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार पाप कर्तृ योग को भी देखा जाता है कि कैसे इसे पाप कर्तृ दोष से रहित हो जाता है। अब पाप कर्तृ योग का निर्माण तो हो गया, इसके दोषों को कैसे दूर किए? इस पाप कर्तृ दोष को दूर करने का सर्वप्रथम उपाय है भगवान शिव जी की उपासना करना। हमेशा नित्य भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाए, जल का अर्घ दीजिए और पीपल पर जल चढ़ाए,
रविवार को छोड़ करके अन्य हर वार में पीपल को जल चढ़ाए, साधु संतों की सेवा करे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, तो इस पाप कर्तव्य दोष से हमें मुक्ति मिल जाती है। यानी कि उसका जो प्रभाव है वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है और शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। और जब भी शुभ ग्रह की दशा या अंतर्दशा या विसंति दिशा जो भी आए, उसमें यानी कि जो पापी ग्रहों के मध्य में शुभ ग्रह था उसका फल नहीं मिल रहा, और उस शुभ ग्रह की जब भी दशा आए अपने जीवन में, तो उस शुभ ग्रह की दशा में उन पापी ग्रहों की दान करे, यानी कि उस पापी ग्रहों का दान करे, जो भी उसका दान हो वो दान दे, और अपना चरित्र शुद्ध रखे, ईश्वर पर विश्वास रखे, शुभ कार्य में ध्यान रखे, और इसके साथ में जीव जंतुओं की सेवा करे, पक्षियों को दाना डाले, यानी कि सब अर्थात बड़े शुभ कार्य करते रहे। तो उससे क्या है कि पाप कर्तरी जो दोष बना है वो पाप कर्तरी दोष धीरे 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 समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पाप कर्तरी योग का विवरण दिया गया और इस प्रकार इसका उपाय भी बताए गए हैं। तो इस प्रकार हम सभी लोग जिसकी जन्म कुंडली में या जिसकी भी जन्म कुंडली में पाप कर्तरी दोष बनता है, तो इस प्रकार अपना जीवन में ये शुभ उपाय करके अपने जीवन को साकार करे और पाप कर्तरी दोषों से मुक्त होकर के अपने जीवन में अच्छा फल कमाए। अर्थात पाप कर्तरी दोष जब भी बनता है तो उसका फल ये मिलता है कि वो पाप कर्तरी दोष वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहता है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो जाती है, रोजगार में उसको बार बार परेशानियां आती है, कारोबार उसका पूर्णतः से चल नहीं पाता है, और जहां भी उसने कहीं उधार सुधार दिया है तो वो भी पूर्णतः से नहीं मिल पाता है, वो कर्जे के नीचे दब जाता है। अर्थात कई प्रकार की उसको परेशानियां उसको परेशान करना शुरू कर देती है। तो इस परेशानियों से निजात पाने के लिए, राहत पाने के लिए जो उपाय आपको बताए गए हैं वो उपाय आप नियमित रूप से करें, तो भोलेनाथ की असीम कृपा से पाप करते जो दोष है वो दूर हो जाएगा और उसका शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।